हरि ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। विष्णु भगवान कौन है जानिए आज के सत्संग में और इस वीडियो में। सर्वव्यापक जो कण कण में समाये हुए हैं परमात्मा ही भगवान विष्णु है। यह संपूर्ण विश्व में समाये हुए हैं और उनकी ही शक्ति संपूर्ण विश्व में संचालित है। ये निर्गुण भी है, सगुण भी है। निर्गुण कहने का मत निराकार भी है और साकार भी है। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए। पद्म अर्थात कमल, जो किरीट और कुंडलों से विभूषित हैं, पीतांबरधारी हैं, बनमाला तथा कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले सुंदर कमलों के समान नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता है वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु ही परमार्थ तत्व हैं। वे ही ब्रह्मा और शिव सहित समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। वे ही नारायण हैं, वासुदेव, परमात्मा, अच्युत, कृष्ण, शाश्वत, शिव, ईश्वर तथा हिरण्यगर्भ आदि बहुत सारे नामों से पुकारे जाते हैं। नर अर्थात जीवों के समुदाय को नार कहते हैं। संपूर्ण जीवों के आश्रय होने के कारण भगवान श्री विष्णु नारायण कहे जाते हैं। कल्प के प्रारंभ में एकमात्र सर्वव्यापी भगवान नारायण ही थे। वे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करके सबका पालन करते हैं और अंत में सबका संहार करते हैं। इसलिए भगवान श्री विष्णु का नाम हरि है। इसलिए मंत्र हरि ओम अवश्य जपो। मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, हयग्रीव तथा श्री राम कृष्ण आदि भगवान श्री विष्णु के ही अवतार हैं। कहीं 10 अवतार और कहीं 24 अवतार, कहीं वामन अवतार बताया जाता है। लेकिन आप संशय मत करो, क्योंकि शास्त्र कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि यानी विष्णु अनंत है, इनकी कथाएं अनंत है। भगवान श्री विष्णु बहुत दयालु है। वे अकारण ही जीवों पर करुणा दृष्टि करते हैं। उनकी शरण में जाने पर परम कल्याण हो जाता है। जो भक्त भगवान श्री विष्णु के नाम का कीर्तन करते हैं या स्मरण करते हैं या उनकी अर्चा विग्रह यानी मूर्ति की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, वंदन करते हैं, गुणों का श्रवण और उनका पूजन करते हैं, उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि भगवान विष्णु की पूजा षोडशोपचार से भी होती है, पंचोपचार से भी होती है, लेकिन जिन भक्तों के पास कुछ भी न हो वे कम से कम तुलसी दल जरूर समर्पित करें। भगवान उससे भी प्रसन्न रहते हैं। तथापि उनमें भक्त वत्सलता का गुण सर्वोपरि है। चारों प्रकार के भक्त जिस भावना से उनकी उपासना करते हैं वे उनकी उस भावना को परिपूर्ण करते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, द्रौपदी, गणिका आदि अनेक भक्त उनकी कृपा से उद्धार तत्व को प्राप्त हुए हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन आया है कि लवन समुद्र के मध्य में विष्णु लोक है और वह अपनी विष्णु भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है। उसमें भगवान श्री विष्णु वर्षा ऋतु के 4 मास में लक्ष्मी द्वारा सेवित होकर शेष नाग पर शयन करते हैं। 4 मास यानी आषाढ़ पिछला जो एकादशी है हरिशयनी एकादशी कहा जाता है, उससे लेके कार्तिक एकादशी को जगते हैं। ये 4 मास रहते हैं। पिछला एकादशी कार्तिक जिसको प्रबोधनी कहा जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में 228वें अध्याय में भगवान श्री विष्णु के निवास का वर्णन आया है। वैकुंठ धाम के अंतर्गत अयोध्यापुरी में एक दिव्य मंडप है। मंडप के मध्य भाग में रमणीय सिंहासन है। वेद में धर्म आदि देवताओं सिंहासन को नित्य घेरे रहते हैं। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग सभी वहां उपस्थित रहते हैं। मंडप के मध्य भाग में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। कूर्म, नागराज और संपूर्ण वेद वहां विराजमान है, पीठ रूप से विराजमान है। सिंहासन के मध्य भाग में अष्टदल कमल है और जिस पर देवताओं के स्वामी परम पुरुष भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। भक्तवत्सल भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए जप का प्रमुख मंत्र है ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किंतु एक कोई बड़ा तो है नहीं, फिर भी अगर नहीं किसी को इतना भी पार लगे तो हरि ओम जपे, क्योंकि कलियुग केवल नामधारा सुमरी सुमरी पर भव उतर ही पारा। हरि यानी विष्णु नाम हो जाता है, ओम लगा दो तो मंत्र हो गया। इतना कहने से भी आपका उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान
कि चतुर्भुज रूप के ध्यान करने से भगवान हमारे हर संकटों को दूर करते हैं। किंतु कोई एक कहता है कि भगवान तो निराकार भी हैं, तो प्रतिवाद मत करो, वे निराकार भी हैं, साकार भी हैं। क्योंकि तुलसीदास ने लिखे हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु करे कर्म विधि नाना। बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के सारे काम करते हैं, फिर भी चतुर्भुज रूप धारण हम ध्यान करते हैं, बहुत सारे भक्त ध्यान करते हैं। मेरी मान्यता है कि जो भगवान का रूप का ध्यान करता है, मूर्ति का ध्यान करता है, भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो मूर्ति का ध्यान नहीं करता है, निराकार में है, भगवान उसको भक्ति देते हैं लेकिन रक्षा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनका कोई रूप देखा नहीं। मीराबाई ने कृष्ण रूप में ध्यान किया तो उसके पास बहुत सारे विघ्न बाधा आए, जहर दिया गया, सांप कटवाया गया तो बच गई। प्रहलाद को बहुत तरह से सताया गया, मारा गया, प्रहलाद बच गया। लेकिन ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, ईसा मसीह मर गए। लोग कहता है 2 दिन के बाद बचे, भला मरा हुआ कोई बच सकता है? उसकी प्रेत आत्मा आई होगी। इसे कभी मत विश्वास करना कि ईसा मसीह बचे हैं। जो मर गया, जला दिया गया, गाड़ दिया गया, वो फिर से कैसे चलेगा? उसकी प्रेत आत्मा, जो आत्मा जो शरीर मर जाता है, दफना दिया जाता है, आत्मा निकलकर जब तक उसकी पूरी आयु नहीं होती है वो भटकती है। उसकी प्रेत आत्मा है जिसके पीछे ईसाई पागल हैं और कहते हैं कि ईसा मसीह जिंदा है। ईसा मसीह जिंदा नहीं है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती निराकार ब्रह्म को मानते थे, मूर्ति को नहीं मानते थे। बहुत अच्छे विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, लेकिन फिर भी भगवान उनकी रक्षा नहीं की। एक रानी ने दूध में जहर दे दिया, मर गए। क्यों? उन्होंने अच्छी गति मिली, भगवान के पद को मिला, लेकिन बच नहीं पाए। उन्होंने मूर्ति को नहीं माना। लेकिन वही जहर मीरा को दिया गया, वही जहर प्रहलाद को दिया गया, तो प्रहलाद भी बच गए, मीरा भी बच गए। इसलिए मेरी मान्यता है कि अगर तुम जिस रूप में मूर्ति को पूजोगे, उस रूप में ठाकुर जी आकर तुम्हारी रक्षा करें। बस आज इतना ही। जैसी आपकी भावना रुचि वैसी पूजा करो। हरिओम तत्सत।